Good morning, children. Today we are going to continue with part 3 of chapter 10, India Agriculture. And today we are going to start with the topic oil seeds. Now, if you look at the screen, you will see that oil seed से हम oil extract करते हैं. ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उससे हम ऑयल केक्स बना सकते हैं. उसका भी फर्दर डिवीजन फॉडर और मैन्योर के फॉर्म में दिया गया है. दैट इज हम एनिमल्स को फॉडर सर्व कर सकते हैं और मैन्योर की तरह से भी हम इसे ऑयल केक को यूज कर सकते हैं. नाउ अ बॉक्स इज गिवन इन विच यू विल फाइंड दैट ऑयल सीड्स इन सिलेबस आर मेंशन. हमारे सिलेबस में कौन सी ऑयल सीड्स हैं? ग्राउंडनट, सीसेम और तिल, मस्टर्ड, केस्टर, कोकोनट. दैट इज प्लांटेशन क्रॉप माना गया है कोकोनट को. वैसे वो ऑयल सीड नहीं है, पर क्योंकि उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसे ऑयल सीड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, बट है वो प्लांटेशन क्रॉप. सो लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट ऑयल सीड विच इज ग्राउंडनट. अब हमारी फर्स्ट जो ऑयल सीड है टेक्स्ट बुक में मेंशन वो है ग्राउंडनट. अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं उसके बारे में. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना. चाइना फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है in the terms of production of groundnut. Okay, in India Gujarat is leading in groundnut production. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो ग्राउंडनट का होता है वो गुजरात में होता है. Then is खरीफ क्रॉप but can be grown in summer with irrigation. वैसे तो ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप माना गया, दैट इज इट इज़ मॉनसून क्रॉप, पर अगर प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हों तो इसे हम समर में भी कल्टिवेट कर सकते हैं. देन इज क्रॉप रिक्वायरमेंट्स. अगर हमको ग्राउंडनट को उगाना है तो हमें क्या क्या चाहिएगा? ब्लैक एंड लोमी सॉइल. वाई वी नीड दिस टाइप ऑफ सॉइल? बिकॉज इट रिटेन्स मॉइस्चर बट नॉट फ्लडेड. इट शुड नॉट बी फ्लडेड रीजन. ओके. देन टेम्परेचर हमको चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल चाहिए हमें 50 to 75 सेंटीमीटर तक. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन देखें इंडिया में तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ग्राउंडनट बहुत प्रोड्यूस होता है. इन गुजरात यू विल फाइंड दैट ग्राउंडनट इज प्रोड्यूस्ड इन गिर, सोमनाथ, जूनागढ़ एंड भावनगर. दीज आर द प्लेसेस वेयर ग्राउंडनट इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात. अब ग्राउंडनट ऑयल जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गुजरात में एज एडिबल ऑयल. हमारे ही स्टेट में ये एडिबल ऑयल की तरह ज़्यादा यूज़ होता है. द नेक्स्ट ऑयल सीड विच वी आर गोइंग टू लर्न इज सेसमी सीड्स. दैट इज तिल. तिल जो है हमारी कंट्री में सिंस एंशियंट टाइम यूज़ हो रहा है. तिल का तेल भी हम यूज़ करते हैं सिंस एंशियंट टाइम्स. नाउ इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ खरीफ क्रॉप. नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप माना गया है बिकॉज इट इज़ सोन ड्यूरिंग मानसून सीजन. इन साउथ इंडिया यू विल find that people consider it as rabi crop because it is sown during winter season. Now it has more content of oil compared to others. दूसरे ऑयल सीड्स के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है. मींस इस वाली सीड से हम ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं. नाउ इंडिया इज़ द मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ सेसमी सीड्स. दैट इज़ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया को माना गया है of sesame seeds. In Gujarat, you will see that Gujarat stands on first position in sesame production and area sown. गुजरात में जो है ये एरिया भी ज़्यादा यूज़ होती है इसके कल्टीवेशन के लिए एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एट द टॉप पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेसमी सीड्स. नाउ क्रॉप रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, सो वी हैव नॉट टेकन दैट. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन. If we look in India, you will find that Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal, Madhya Pradesh, these are the areas where sesame seeds are cultivated at maximum. Now in Gujarat, you will find that Banaskantha district produces maximum til. Maximum production of til is done in Banaskantha. The next is mustard seed. मस्टर्ड को भी हम ऑयल सीड की कैटेगरी में डालते हैं बिकॉज मस्टर्ड ऑयल निकलता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज रैबी क्रॉप. इट इज़ प्रिफर्ड एज एडिबल ऑयल बाय नॉर्थ इंडियंस. नॉर्थ इंडिया में इसे एडिबल ऑयल की तरह से यूज़ किया जाता है. मीन्स
वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है एज अ एडिबल ऑयल, क्योंकि आप देखेंगे तो सरसों का तेल भी कहा जाता है इससे, तो आपको याद आ जाएगा कि नॉर्थ इंडियंस ये यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन एंड एडिबल ऑयल. Now it has medicinal values also, so it is used for medicine and edible oil also. Crop requirements are also not mentioned for this in your textbook, so we have not mentioned here. Areas of cultivation में देखें तो इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा कल्टीवेट होता है मस्टर्ड. नाउ देयर इज नथिंग मेंशन्ड वेयर मस्टर्ड इज कल्टिवेटेड इन गुजरात. गुजरात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में कि मस्टर्ड को कहाँ कल्टिवेट किया जाता है. सो वी कैन राइट द नेम्स विच आर गिवन फॉर इंडिया. द नेक्स्ट इज कोकोनट. नाउ कोकोनट इज नॉट एन ऑयल सीड. वो ऑयल सीड नहीं है, वो प्लांटेशन क्रॉप है. ओके. कोकोनट वाटर इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी ड्रिंक. नाउ कर्नल, दैट इज टेंडर पार्ट ऑफ कोकोनट जो होता है उसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. कर्नल जो होता है उससे हम ऑयल निकालते हैं. क्रॉप रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट चाहिए इसे. हॉट हो और ह्यूमिड हो, दैट इज मॉइस्ट हो, ऐसा कोस्टल क्लाइमेट उसे चाहिए. देन सेलाइन लैंड. अगर लैंड में सेलेनिटी ज़्यादा है, दैट इज सॉल्ट कंटेंट है लैंड में, तो ही हम इसे ग्रो कर सकते हैं, तो ही हम इसे कल्टीवेट कर सकते हैं. तो एज यू नो, नियर द बीचेस यू विल फाइंड दैट कोकोनट ट्रीज आर देयर, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो थोड़ी सॉल्टी होती है, सेलेनिटी ज़्यादा होती है. तो आपको बीच के जो साइड्स पर, दैट इज किनारे पर, आपको ही मिल जाएंगे कोकोनट के ट्रीज. नाउ इज एरिया ऑफ कल्टीवेशन. इन इंडिया यू विल सी दैट कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ये सब जगहों पर कोकोनट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. गुजरात में कोस्टल एरियाज में, क्योंकि हमने देखा पहले कि ये इसे कोस्टल एरियाज के पास में जहाँ सलाइन लैंड होगा वहीं पर ग्रो कर सकते हैं. तो कोस्टल एरियाज में गुजरात में हम ये देख सकते हैं. एंड इन ब्रैकेट इट इज रिटन शॉर्ट विथ मोर यील्ड, विच मीन्स कि यहाँ पर जो कोकोनट ट्रीज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्टंटेड होते हैं कोकोनट ट्रीज, पर इनका यील्ड बहुत ज़्यादा होता है. दैट मीन्स इनका जो ग्रोथ होती है फ्रूट की वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उग जाते हैं कोकोनट्स यहाँ पर. द नेक्स्ट ऑयल सीड इज कैस्टर, एंड कैस्टर इज लोकली कॉल्ड दीवेल ऑयल. कैस्टर इज नोन एज दीवेल ऑयल. इट इज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप. इसे दोनों कहा जाता है, खरीफ एंड राबी. इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, दैट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड in terms of castor. That means 64% जो प्रोडक्शन जाता है वर्ल्ड में वो हमारी तरफ से जाता है. अब गुजरात की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है गुजरात में, और इंडिया का जितना प्रोडक्शन है टोटल कैस्टर का, उसमें 80% शेयर गुजरात का होता है. दैट मीन्स 80% प्रोडक्शन इज डन बाय गुजरात. सो इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कैस्टर. क्रॉप रिक्वायरमेंट्स आर अगेन नॉट मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. Let us see the areas of cultivation. इंडिया में गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये कल्टीवेट होता है. इफ यू लुक इन गुजरात यू विल फाइंड दैट बनासकांठा, साबरकांठा एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस दिस castor seed in more quantity. Okay, there are some more names which are given in your textbook, you can write that. Now apart from this there are some more oil seeds which we have not taken here, which are not mentioned specifically in your textbooks, that are cotton seeds, sunflower, paddy and maize. इन सब का भी edible oil बनता है और वो use होता है. So the oil from cotton seeds, sunflower, paddy and maize also used as edible oil. The next topic which we are going to start is hot beverages. Now first is tea. General points are tropical and temperate crop. Now tea is a plant of tropical as well as temperate zone. टी जो है वो tropical regions में और temperate regions में भी grow कर सकते हैं. The next point is popular beverage. Now tea is very popular in India because most of the Indians consume it. How it is made?
The tea leaf and the tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in making drinks. That is, tea is prepared by using this powdered form or by using small leaves in India. India produces maximum tea after China. So India, China, Sri Lanka are the leading exporters of tea. Now coming to crop requirements. किस तरह से ये क्रॉप जो है वो ग्रो करता है, प्लांटेशन क्रॉप है ये, वो कैसे ग्रो करता है? इट रिक्वायर्स स्लोपी लैंड, जहाँ पर वाटर फ्लो हो जाए, रुके नहीं, वहाँ पर स्लोपी लैंड प्रेफर किया जाता है, क्योंकि प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो इट विल बी हार्मफुल फॉर दैट, तो पानी रुके नहीं, चला जाए स्लोप से. देन इज आयरन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए सॉइल में, सो आयरन कंटेंट इन सॉइल शुड बी मोर, सो red or laterite soil is preferred for growing tea. Then is temperature. तो temperature चाहिएगा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. Coming to rainfall. Rainfall जो है वो 200 सेंटीमीटर्स तक की होनी चाहिए और जो शावर फॉर्म में आए थ्रू आउट द ईयर और फेवरेबल कंडीशंस भी हों टी को प्लांट करने के लिए. नेक्स्ट इज स्किल्ड लेबर चाहिए. और क्यों चाहिए स्किल्ड लेबर? क्योंकि टी लीव्स जो होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती हैं, टेंडर लीव्स होती हैं, छोटी छोटी, तो उसको सेव करने के लिए, ग्रेट केयर उसकी करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर्स चाहिए जो हार्म नहीं करें इस प्लांट को, उसकी केयर कर सकें. बिकॉज अगर लेबर्स स्किल्ड होंगे तो उन्हें पता होगा कि किस तरह से हमको प्लांट्स की लीव्स को प्लक करना है, क्योंकि टेंडर लीव्स हैं. नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ कल्टीवेशन. इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, देन उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टी को कल्टीवेट किया जाता है. दीज रीजन्स आर फेवरेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ टी. द नेक्स्ट इज कॉफ़ी एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर बेवरेज लाइक टी. सेम वे से जैसे इंडिया में ज़्यादा टी कंज्यूम होता है तो कॉफ़ी भी कंज्यूम होता है. नाउ कॉफ़ी नट्स को ही हम सीड्स की तरह कंसिडर करते हैं और उसका सेम वे से प्रोसेसिंग होता है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड अ बेवरेज इज मेड फ्रॉम इट, दैट इज ड्रिंक इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस. नाउ क्रॉप रिक्वायरमेंट्स. माउंटेन स्लोप्स विथ शेड ऑफ लार्जर ट्रीज. अब क्या होता है, कॉफ़ी के प्लांट पर हमको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए, तो इस तरह से कॉफ़ी का प्लांट हमको और कल्टीवेट करना है सो दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफ़ी लीव्स. कॉफ़ी की पत्तियों पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम उसे शेड में ग्रो करते हैं, लार्जर ट्रीज के शेड में ग्रो करते हैं. देन नो डायरेक्ट सनलाइट, एज आई टोल्ड यू, कभी भी सनलाइट का डायरेक्ट फॉल नहीं होना चाहिए कॉफ़ी के क्रॉप पर. देन इज रेनफॉल. 150 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जहाँ हो वहाँ पर ये कॉफ़ी हम कल्टीवेट कर सकते हैं. देन टेम्परेचर शुड बी 15 to 28 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द सुटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी. देन इज एरियाज ऑफ कल्टीवेशन. इन इंडिया यू विल फाइंड दैट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु ग्रोज मैक्सिमम कॉफ़ी. इन कर्नाटक, अब कर्नाटक में एक रीजन है जो बहुत ही फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कुर्ग. कुर्ग जो है वेल नोन है फॉर कॉफ़ी, फॉर प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी. द नेक्स्ट इज कोकोआ. नाउ कोकोआ फ्रूट से जो सीड्स निकलती हैं उनका पाउडर किया जाता है, दैट इज कोकोआ इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ कोकोआ फ्रूट. कोकोआ कैसे बनता है? सीड्स से. कोकोआ फ्रूट से जो सीड निकलती हैं उससे कोकोआ बनता है आफ्टर प्रोसेसिंग. देन आफ्टर दिस प्रोसेसिंग इट इज यूज्ड एज बेवरेज जिसका नाम है कोको. कोको नाम की एक ड्रिंक बनती है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं. अब ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? मेजरली प्रोड्यूस्ड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. वहाँ पर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका. नेक्स्ट इज क्रॉप रिक्वायरमेंट्स. कैसा हमको क्लाइमेट या कैसी सॉइल चाहिएगी? सॉइल इज नॉट मेंशन. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए और ज़्यादा बारिश वाला रीजन होना चाहिए, दैट इज एक्सेसिव रेनफॉल शुड बी देयर एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट शुड बी देयर. नाउ कमिंग टू एरियाज ऑफ कल्टीवेशन. इंडिया में देखें तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर
कोकोआ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. So with this we finish this hot beverages. The next topic which we are going to do is cash crops. In this, first is cotton cash crop. Now some general points are, it is an important kharif cash crop. It is considered as important kharif cash crop because it is grown in monsoon. Okay, India stands second in production as well as in use in export. तीनों में इंडिया का सेकेंड पोजीशन है, ओके, इन द वर्ल्ड. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट गोल्ड. इसे हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं. नाउ इट हैज मल्टीपल यूजेस अदर देन फैब्रिक. दैट इज सिर्फ उससे कपड़ा नहीं बनता, इससे कॉटन सीड्स से जो होता है एडिबल ऑयल भी बनता है. एंड फर्दर दिस सीड्स एंड ऑयल, जो रेसिड्यू बचता है उससे ऑयल केक बनता है जो सर्व करता है एनिमल फॉडर की तरह से. सो इट इज सर्व्ड एज एनिमल फीड. नेक्स्ट इज क्रॉप रिक्वायरमेंट. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए हमको कॉटन को ग्रो करने के लिए, एंड टेम्परेचर चाहिए 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. देन इज सॉइल. ब्लैक लावा सॉइल होनी चाहिए जिसमें वाटर रिटेंशन हो जाए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों उस सॉइल में. देन इज रेनफॉल. 30 to 70 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल हो, और फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रॉस्ट होगा तो डैमेज हो जाएगा क्रॉप. कमिंग टू एरियाज ऑफ कल्टीवेशन. इंडिया में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर द मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. नाउ गुजरात इज एट फर्स्ट बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स. अब बीटी कॉटन सीड्स क्या होती हैं? वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती हैं. दैट मीन्स उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते. HYV, ठीक है, HYV सीड्स के बारे में हमने पढ़ा है, जिसका प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे हैं गुजरात में. नाउ इन गुजरात यू विल फाइंड दैट वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एंड सुरेंद्र नगर आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. द नेक्स्ट इज शुगर केन. नाउ जनरल पॉइंट्स फॉर शुगर केन आर, India has highest land sown globally. Now, sugarcane is sown in India at maximum. Globally हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो sugarcane सो किया जाता है वो इंडिया में होता है, sowing. Then production. अगर production में देखें तो India ranks second and Brazil ranks first. That means first Brazil है और second India है in terms of production. Now many commercial useful output. It has many commercial useful output. That is sugarcane से sugar बनता है, जैगरी बनती है, खांडसरी बोलते हैं, और इथेनॉल, ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम sugarcane. So it is very useful. Then is crop requirements. अब sugarcane हमको ग्रो करना है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हमारी, क्या हम देखेंगे. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस हो. Then rainfall should be 75 to 100 centimeters. Then soil should be black or alluvial. अब आ जाते हैं एरियाज ऑफ कल्टीवेशन पर. महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन को, सो इट हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन. एंड यूपी में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है, सोइंग ज़्यादा होती है, सो इट हैज़ मैक्सिमम एरिया सोन. ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ये सो किया जाता है यूपी में. इन गुजरात यू विल फाइंड दैट सौराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर शुगर केन, और साउथ गुजरात भी जो है वो लीड करता है प्रोडक्शन में. द नेक्स्ट इज जूट. नाउ इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग जूट. ग्लोबली अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का रैंक फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग जूट. देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर. जूट को जो है वो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जैसे हम कॉटन को वाइट गोल्ड कहते हैं. Now it has also multiple uses which are, इससे हम क्लोथ बनाते हैं, गनी बैग्स बनाते हैं, मैट्रेसेस बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनती हैं जूट से. देन इज क्रॉप रिक्वायरमेंट. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए. देन डेल्टा सॉइल में ये ग्रो करेगा जो फर्टाइल होनी चाहिए. एंड एल्यूवियल अगर है तो खादर सॉइल में ये न्यू सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं तब ये ग्रो कर सकता है अगर न्यू सेडिमेंट्स हों तो. बिकॉज भांगर सॉइल भी होती है, भांगर सॉइल भी एल्यूवियल की एक कैटेगरी है, पर उसमें जो होते हैं सेडिमेंट्स वो ओल्ड सेडिमेंट्स होते हैं,
तो खादर सॉइल होगी अगर, तो हम ग्रो कर सकते हैं जूट. नाउ रेनफॉल शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड बांग्लादेश competition, that is there is a strong competition from Bangladesh with regards to cheap labor in this industry, and this can be grown by labor intensive method, means labor हमको ज़्यादा चाहिए जूट को grow करने में. Then is areas of cultivation. तो हम देखें तो जहाँ ज़्यादा sedimentation होगा वहीं पर जूट ग्रो करता है. तो सबसे बड़ी जो रिवर है हमारी कंट्री में वो है गंगा. तो गंगा डेल्टा में, दैट इज यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम रीजन्स में ये जूट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. द नेक्स्ट इज टबैको, विच इज अ खरीफ क्रॉप, एंड इंडिया स्टैंड्स amongst top 4 growers and exporters. ग्रोइंग में भी इंडिया है 4th पोजीशन पर और एक्सपोर्टर्स में भी. नाउ गुजरात में 80% बीड़ी टबैको जो है वो प्रोड्यूस होता है. इंडिया में अगर हम देखें तो गुजरात जो है वो प्रोड्यूस करता है 80% ऑफ बीड़ी टबैको. नेक्स्ट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, दैट इज टबैको कंजम्पशन अच्छा नहीं होता, उसका हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर होता है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू कंज्यूम टबैको. सिक्किम फर्स्ट स्टेट टू बैन टबैको, दैट इज गुटखा. अगर हम देखें तो टबैको जो होता है उससे गुटखा बनता है. तो सिक्किम फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने बैन किया था टबैको को. क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स तक की होनी चाहिए. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड यूपी आर द रीजन्स विच कैन कल्टीवेट टबैको. In Gujarat, you will see that Charotar in Kheda, Mehsana and Anand are the leading producers of tobacco. The next is rubber. Now, general points are Malaysia ranks first globally. That means Malaysia occupies first position at the world level. Next is milk, that is latex. Milk को हम latex कहेंगे, from trees. Acts as raw material for making rubber or rubber. Then is latex plus acetic acid plus heat is equals to rubber. Now what happens? Acetic acid is mixed with milk, that is latex, and collected from the rubber plantations. Then it is heated on low temperature to obtain rubber, and that rubber is used in many industrial products, which we will see in next point. That is commercial uses of rubber are, it is used to make tires, tubes and industrial products. Now comes crop requirements. That is, for planting rubber you need hot and humid climate, you need heavy rainfall. Then is areas of cultivation. Now Kerala, Karnataka, Tamil Nadu are producing rubber in large quantity. Okay. The next topic is spices and condiments. Here in India, we are familiar with spices and condiments, okay? So 35% of the world production of condiments is done by India because high demand is there for the Indian spices within the country and also at global level. So that is why India gives 35% of production, world production में 35% contribution है इंडिया का, okay? Now medicinal plants, हमारी कंट्री में medicinal plants भी हैं जैसे अश्वगंधा और तुलसी, एलोवेरा प्लस करियत्तू एक्सेट्रा, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं. नाउ फ्लेवर क्रॉप्स जो हम फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं वो है मिंट, मेंथॉल एंड लेमन ग्रास. मिंट जिसे हम पुदीना कहते हैं, ओके. मेंथॉल एंड लेमन ग्रास इज यूज्ड समटाइम्स टू प्रिपेयर टी. नेक्स्ट इज इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कोरिएंडर, जिसे हम धनिया कहते हैं. धनिया सीड्स आती हैं, दाना कहा जाता है गुजराती में या फिर दाना, ओके. फेन्यूग्रीक जिसे हम मेथी के नाम से जानते हैं. देन मस्टर्ड, सुवा एंड अजवाइन. सो इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. नाउ गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन सीड्स, दैट इज जीरा. फेनिल सीड्स जिसे हम वरियाली या सौंफ के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज साइलियम हस्क जिसे हम इसबगोल कहते हैं. इन सब में गुजरात लीड करता है. गुजरात लीड्स इन दिस एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
cumin seeds, fennel seeds, and psyllium husk. Okay. The next topic is fruits, vegetables, and flowers. First, fruits. India is the second largest producer in the world after China. India holds second position after China in the world. Now, bananas. Coming to bananas. First, you will see that bananas are grown in Tamil Nadu, Gujarat, and Maharashtra. Coming to apples now. Apples are grown in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Next is grapes, which are grown in Uttarakhand, Maharashtra, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. अब ग्रेप्स हमारी कंट्री में ग्रो होते हैं, फिर भी ग्रेप की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है. सो डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन. दिस विल रिजल्ट इन इम्पोर्ट. अब हमको क्या करना पड़ता है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट ग्रेप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो कौन सी कंट्रीज से हम इम्पोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया से. वेजिटेबल्स पे आ जाएं तो बहुत सारी वैरायटी होती है वेजिटेबल्स की जो इंडिया में हम ग्रो करते हैं. सो वैरायटी इज ग्रोन इन इंडिया. लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया. नेक्स्ट इज फ्लावर्स. रोज, जूही जिसे हम जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं. देन इज मोगरा, गलगोटा दैट इज मैरीगोल्ड. ये सब भी यहाँ पर कल्टीवेट होते हैं. ओके. सो इस तरह से बहुत सारे क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होते हैं. नेक्स्ट इज थिंग्स टू नो which is given on page number 85 under this topic, fruits, vegetables and flowers. Let's see what is given. You will see the box given, this kind of box. So with the increasing cultivation for cash crops, there is a shortage of grass. अब क्योंकि हम कैश क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं तो ग्रास की जो शॉर्टेज हो जाती है उससे भी देखना ज़रूरी है. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास लाइक फॉडर क्रॉप, दरफ जैसे हम गुजरात दरफ 1 कहते हैं, अंजान, पूसा येलो अंजान के नाम से, मार्सल, गुजरात मार्वल ग्रास 1, शनियार और ब्रैकेट्स में उनके जो नेम दिए हुए हैं वो दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं. सो गुजरात शनियार 1 एंड जिंजवो, दमन हेमिता एंड क्लेटेरिया आर ग्रोन इन गुजरात. ये सब ग्रासेस हैं जो एनिमल फॉडर के लिए यूज होती होंगी. जनरली ऑल ग्रास टाइप्स should be harvested in October. Normally उन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम अक्टूबर होता है. That is after 4 months of sowing them. 4 महीने के बाद सो करेंगे और 4 महीने के बाद उनका हार्वेस्ट टाइम आ जाता है. With this we complete part 3 of chapter 10. We will be continuing with the remaining topics in the next video. Thank you.